नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों संविधान संशोधन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि अगर आप लोग इस 45 से 50 क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट करके और याद कर लेते हैं तो संविधान संशोधन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन के बारे में बात करी जाए तो आर्टिकल 368 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और जो संविधान संशोधन दोस्तों वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला दोस्तों प्रश्न है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों संविधान में पहली बार जो संशोधन है वह 1951 में किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, 1951 से आप लोग को याद आ रहा होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना भी कब हुआ था? दोस्तों 1951 में हुआ था, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया जो है दी गई है? तो यह जो है दोस्तों जस्ट अभी मैं ऊपर ही बताया हूं कि आर्टिकल 368 जो है दोस्तों इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। बहुत सारे जो है PDF और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहां पे भेजे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान में जो संशोधन है वह संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों संविधान में संशोधन भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 के तहत जो है इसका जो है प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? तो यह जो है दोस्तों आर्टिकल 3 किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों संविधान यानी 5वां संशोधन अधिनियम 1955 ने भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया था और अनुच्छेद 3 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। यह नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग सी राज्यों के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी को प्रतिस्थापित किया? तो यह जो है दोस्तों वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अच्छा साथियों, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं बताते चलूंगा कि यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो उससे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत से पाकिस्तान में बेरुबारी यूनियन नंबर 12 के हस्तांतरण से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? ए राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और जितने सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो यह जो है 10वें संविधान संशोधन। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो यह जो है दोस्तों वह 12वां संशोधन। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद करते चलिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य के गठन से संबंध है? तो यह जो है दोस्तों वो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग को जरूर याद कर रहा है। किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? तो यह जो है दोस्तों वो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे कोई भी परिस्थिति में। किस संशोधन ने चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली को समाप्त कर दिया और चुनाव सुनने की शक्ति निहित कर दी? तो यह जो है दोस्तों वह 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966। कब दोस्तों? 1966, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो यह जो है दोस्तों वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। और आप लोग को पता होगा 1971 में जो दोस्तों अपना पड़ोसी बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन को लघु यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो यह जो है दोस्तों वह 42वां संविधान संशोधन को जो है दोस्तों वो लघु यानी मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए, जैसे कि प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से शब्द? तो प्रस्तावना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो याद ही होना चाहिए कोई भी परिस्थिति में। ठीक है, किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े थे? जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूं दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था दोस्तों, इसे मिनी संविधान कहा जाता है और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे जो है शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और कब पारित हुआ था मेरे शेरों? तो 1976। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान समावेशित किए गए थे? तो यह जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? तो आर्टिकल जो है दोस्तों वो 31 को हटा दिया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों यह संशोधन बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों आर्टिकल 300 ए के तहत रख दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को भाग 3 से हटाए जाने के बाद संविधान के किस भाग व अध्याय में शामिल किया गया था? लगाओ दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह जो है भाग 7 और अध्याय 4 में किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बुक में यह क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे याद ही करना है आप सभी को। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो बोलने का अधिकार बिल्कुल यह दोस्तों था। उसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी था, मतदान का जो है अधिकार ये भी था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा के जो है दोस्तों वो किस में अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया था। याद रखिएगा। और उस समय जो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो भारत के संविधान में 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो मोरारजी देसाई जी उस समय भारत के जो है प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूं कि मोरारजी देसाई जी थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 51वां जो संविधान संशोधन है जो है दोस्तों 1984 में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है। तो जो है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो दल बदल के खिलाफ जो है प्रावधान है, राजनीतिक दल जो है बदल के खिलाफ प्रावधान। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और जो दल बदल कानून है जो है दोस्तों वह संसदों और विधायकों पे लागू होता है और अनुसूची 10 में इसका वर्णन किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग इंपोर्टेंट लगा सकते हैं और यह क्वेश्चन पूछेगा जो है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 था, इसमें जो है दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा? तो यह जो है दोस्तों वो 69वां संशोधन अधिनियम 1991। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, पूछ रहा है जो है दोस्तों। देखिए मणिपुरी शामिल है, नेपाली शामिल है, कोंकणी शामिल है, लेकिन जो बोडो भाषा है जो है दोस्तों इसे यह शामिल नहीं है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बोडो की जगह पे क्या दे सकता है? भोजपुरी दे सकता है, मैथिली दे सकता है, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा, बोडो ही नहीं रट के रखना है, ठीक है। बस आप लोगों को 3 याद करना है, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, ठीक है। और बाकी जो नहीं होंगे इसमें अगर पूछेगा कि इनमें शामिल नहीं है, जो नहीं होगा उसे आप लोग क्लिक करके आगे बढ़िएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से संबंधित है। तो यह जो है दोस्तों वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है दोस्तों राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यह जो है दोस्तों वो 1 जून 1993 को। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, जिसे नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह जो है दोस्तों 1 जून 1993 को लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों इसमें सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण है और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था इसमें करी गई है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इसे जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूं कि 1 जून 1993 को लागू किया गया था। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया था? तो यह जो है दोस्तों वो 6 से और 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अवसर जो है प्रदान करना। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 21 का यानी 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसे संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को जो है दोस्तों वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा बना दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगाइए। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था जो है दोस्तों इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों मैं फिर एक बार बोल दूं कि दोस्तों इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देख लीजिए दोस्तों, कंठस्थ हो जाएगा और आप लोग सही करके एग्जाम में आ सकते हैं। अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रावधान करता है, तो यह जो है दोस्तों वो मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करता है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। और जो है दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें 15%, ठीक है दोस्तों, 15% जो है दोस्तों वो मंत्री परिषद लोकसभा का जो है सदस्यों की कुल संख्या होगी, ठीक है, इससे अधिक नहीं होगी। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया था ताकि मंत्री परिषद लोकसभा या राज्यों के मामलों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक ना हो। तो जो है दोस्तों 15% से अधिक ना हो। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अगला जो है दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल किया गया है? तो यह जो है दोस्तों वो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूं कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या जो है दोस्तों वो 22 हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो है दोस्तों पहला इसमें कथन है, इसने मौलिक अधिकार के रूप में स्वयं सहायता समूह बनाने की जो है अधिकार को बताया। बिल्कुल जो है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा जो कथन है, यह संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक नया प्रावधान लाया है। बिल्कुल ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा। और इसको आप लोग याद करते चलिएगा, दोनों सही है। ठीक है। और जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो यह जो है दोस्तों वो संविधान का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2011 था जो है दोस्तों, इसके माध्यम से जो है वो सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। ठीक है। और यह क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में बात करता है? तो यह जो है दोस्तों वो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है। संविधान कोष्टक में जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो भारत और जो है बांग्लादेश है जो है दोस्तों इसके बीच में जो है सीमा का भूमि का हस्तांतरण किया गया था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और वहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश की प्रणाली शुरू की। तो यह जो है दोस्तों वो टैक्स से संबंधित है, एक राष्ट्र एक कर। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और यह जो है दोस्तों वो जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 ने डैश थी। तो यह जो है दोस्तों यह जीएसटी यानी माल और सेवा कर की शुरुआत। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बताते चलूँ जो है दोस्तों, जो है जीएसटी जो है वो लागू करने वाला जो पहला देश था वह फ्रांस था। ठीक है। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? तो असम में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूं कि फ्रांस था। ठीक है। विधानमंडल में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूं कि असम था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश द्वारा स्थापित किया गया था। ओबीसी के लिए ये पूछ रहा है जो है दोस्तों। तो यह 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ऑप्शन जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो यह जो है दोस्तों वो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो भी राइट आंसर होगा। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग पढ़ के घबराइएगा नहीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? तो यह जो दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है,
कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। तो यह जो है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आज का लास्ट प्रश्न, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने का अधिकार देने वाले किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। तो यह जो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं एक बार पुनः बोल दूं कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।